और खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां शाकिर मागरे की रिहाइशगाह पर एनआईए का छापा पड़ा है। पुलवामा हमले के सिलसिले में शाकिर मागरे को गिरफ्तार किया गया था। खुदकुश हमलावर आदिल डार को पनाह देने और धमाका खेज मादा फराहम करने का शाकिर मागरे पर इल्जाम है। और अब ये खबर कि एनआईए ने छापा मारा है शाकिर मागरे की रिहाइशगाह पर। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर, शाकिर मागरे की रिहाइशगाह पर एनआईए की छापेमारी है। पुलवामा हमले के सिलसिले में शाकिर मागरे को गिरफ्तार किया गया था। खुदकुश हमलावर आदिल डार को पनाह देने और धमाकाखेज मादा फराहम करने का इल्जाम है शाकिर मागरे पर। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर बिलाल खान का। बिलाल, लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए की छापेमारी जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर जारी है। आज भी अहम खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, पहले जो एनआईए की छापामारी हुई थी वो नगरोटा जो हमला हुआ था उस पे किया गया था, करीमाबाद और कुछ दो इलाकों में हुआ था। तो आज की जो छापामारी जो लतपोरा अटैक हुआ था उस सिलसिले में किया गया है। जो शाकिर बशीर जो है उसको पहले ही पुलिस ने अरेस्ट किया था, तो उसके बाद जो क्वेश्चनिंग के लिए उसके एनआईए ने अपनी तहवील में लिया, तो उसने बड़ा इंकिशाफ किया है कि जो आदिल डार है उसका काफी मुआविन और क्लोज रहा है और उसको वहां पर जो आरडीएक्स और दीगर सामान जो है वो उसको मुहैया कराया है। तो उसके लिए आज एनआईए की टीम जो है आज सुबह फिर उसके घर में पहुंची, हाजीबल काकापोरा। तो वहां पर छापामारी है जो अभी भी जारी है। पहले उन्होंने रात 10:30 बजे के करीब यहाँ पर शाकिर बशीर और एक मिलिटेंट जो हकरीपोरा नाजिम नाम है, लश्कर का मिलिटेंट है, उसके घर पर छापामारी की थी। रात 2 बजे तक ये जारी रहा। तो आज सुबह फिर दोबारा एनआईए की टीम यहाँ पर हाजीबल में आ गई और जो शाकिर है उसके घर पे जो है छापामारी और तलाशी कार्रवाई अभी जारी है। जी बिलाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो छापेमारी चल रही है उस सब को देखते हुए वहां पर सिक्योरिटी के लिए आसपास के इलाकों में क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं और कौन सा इलाका है जो जहां पर ये खास छापेमारी की जा रही है? देखिए, ये हाजीबल का इलाका जो है जो दरिया जहलम के किनारे पर वाक़ा है। इसके उस पार जो है ये कौमी शाहरा है, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, जहाँ पर ये लटपोरा है और जहाँ पर वो सीआरपीएफ का खुदकुश हमला जो मिलिटेंटों ने अंजाम दिया था उसके साथ में ही ये दरिया के इस किनारे पर ये हाजीबल का इलाका जो है वाक़ा है। तो इसके साथ साथ एनआईए की टीम के साथ पुलिस, पुलवामा पुलिस और सीआरपीएफ के अलावा आर्मी की टीमें जो है वो भी मौजूद है। पूरे इलाके का जो है वो मुहासरा किया गया है और उसके बाद जो एनआईए की टीम है वो इस वक्त भी जो शाकिर बशीर है उसके घर पर मौजूद है और वहां पर तलाशी जो और मकीन जो है उनसे पूछताछ बराबर जारी है। जी बिलाल खान, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है जहां एनआईए की छापेमारी जारी है और शाकिर मागरे की रिहाइशगाह पर ये छापेमारी की जा रही है। और दिल्ली हुकूमत के ज़राए से अहम खबर आ रही है। व्हाट्सएप पर नफरत अंगेज मवाद की भरमार रही और ऐसे मवाद की निशानदही पर दिल्ली हुकूमत से शिकायत करने की अपील की गई है। दिल्ली हुकूमत इस ज़िम्ने व्हाट्सएप नंबर जारी करेगी ताकि उसको शिकायत मिल सके। सरकारी इंतज़ामिया तमाम तर शिकायत की जांच करेगी और जो हकीकी शिकायत होंगी उन पर पुलिस को कार्रवाई करने की हिदायत दी जाएगी। तो देखिए, बेहद अहम खबर। जिस तरह से हमने देखा था कि शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद बरपा हुआ था और उसके बाद अब लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो सोशल मीडिया ग्रुप है उनके ऊपर सख्त निगरानी की जा रही है और इस सब के बीच उस दौरान जहां पर भी इश्तियाल अंगेज चीज़ें जो है वो फैलाई गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो दिल्ली हुकूमत ने व्हाट्सएप पर नफरत अंगेज मवाद की भरमार और ऐसे मवाद की निशानदही पर दिल्ली हुकूमत से शिकायत करने की अपील की गई है। बाकायदा दिल्ली हुकूमत इस ज़िम्ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेगी ताकि लोग अपनी शिकायत जो है वो इस पर भेज सकें और सरकारी इंतज़ामिया तमाम तर शिकायत की जांच करेगी।
और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली फसाद मुतासरा इलाकों में हालात अब मामूल की जानिब गामजन हैं। दुकानें भी खुलने लगी हैं। लोगों का ये भी कहना है कि हर मुमकिन कोशिश उनकी यही है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बरकरार रहे। काफ़ी दिनों बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो जनजीवन है सामान्य रूप से पटरी पर लौट चुका है। आसपास की दुकानें जो ताला लगी थी अब वो खुल रही हैं और साफ तौर पर दुकानों पर भीड़ भी दिखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सामान नहीं लिया गया, घर में राशन नहीं है और काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इस पूरे इलाके में एक काफ़ी महत्वपूर्ण दुकान है, जैन साहब की दुकान है, काफ़ी मशहूर दुकान है। लगातार यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने महत्वपूर्ण सामान खरीद के ले जाते हैं। 5 दिनों से दुकान पे ताला लगा हुआ था, कोई कस्टमर नहीं आ रहा था और लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। क्या भाई साहब दुकान खुल गया, अभी कुछ शांति है? शांति है, अब काफ़ी शांति है, अब कुछ नहीं है, बहुत शांति है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद दुकान खुला है। हाँ जी, बड़ी परेशानी हुई है बीच में हमारे को दुकान के लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। आज दुकान खुली है, देखो क्या हालत हो रही है भीड़ की, और भी सामान भेजने को मना कर रही है। जैन साहब की दुकान है और यहाँ पे हमेशा दुकान है। हमेशा से जैन साहब तो हमारे बहुत बड़े आदमी है, पुराने आदमी है ये। हमने इनकी दुकान बचा रखी, कुछ नुकसान नहीं होने दिया। पड़ोसी लोग इलाके में काफी तबाही हुई, मगर जैन साहब की दुकान काफी हमने बचाई है लोग फिर पसंद करते हैं जैन साहब को। आइए बात करना चाहेंगे जैन साहब से। काफी दिनों बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो जनजीवन है सामान्य रूप से पटरी पर लौट चुका है। आसपास की दुकानें जो ताला लगी थी अब वो खुल रही हैं और साफ तौर पर दुकानों पर भीड़ भी दिखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सामान नहीं लिया गया, घर में राशन नहीं है और काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इस पूरे इलाके में एक काफ़ी महत्वपूर्ण दुकान है, जैन साहब की दुकान है। तो नाज़रीन, ये हमारे साथी हैं रवि मिश्रा, जो कि लगातार आज वहाँ के हालात का जायज़ा ले रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात से वो लगातार वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और तस्वीरों में देखिए जिस तरह से हम बता रहे हैं कि अब दिल्ली जो है, जो इलाके फसाद मुतासरा थे वो लगातार वापस लौट रहे हैं मामूल की जानिब। और हमारे साथ खुद मौजूद हैं हमारे साथी रवि मिश्रा। रवि, जिस तरह से अभी हमने देखा कि लोग जो हैं वो अब अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटने लगे हैं, और हो भी क्यों ना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक याद बनकर सिर्फ रह गई हैं, लेकिन ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। और सबसे अहम बात ये कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजीद फरोग मिला है, मजीद ये बढ़ा है। रवि, बिल्कुल, क्योंकि हिना बता देना चाहूँगा आपको कि भाईचारा अमन बरकरार है और कह सकते हैं कि ज़िंदगी अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी अब पटरी पर पहुँच चुकी है, जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है। इस वक्त मैं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने मौजूद हूँ। ये वो स्टेशन परिसर है जिसके सामने वाली सड़क पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दी थी। यहाँ महिलाएं सड़कों पे बैठी थी और प्रोटेस्ट चल रहा था CAA, NRC, NPR के विरोध में। मगर अब देख सकते हैं कि स्टेशन का गेट खोल दिया गया है, तो यात्रियों की जो यहाँ पर आवाजाही है वो शुरुआत हो चुकी है। मगर जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है। सुरक्षा बल यहाँ पर अभी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की गई है। CRPF के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम लोग यहाँ पर अभी भी चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं और जो जनजीवन है पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि पटरी पर लौट चुका है। इस पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ पर वो जो दुकानें थी जिन पर ताला लगा हुआ था अब वो ताला खुल गया है। ये सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ पे आवाजाही बंद हो चुकी थी, यहाँ पे गाड़ियाँ को आना जाना बंद हो गया था, मगर आप देख सकते हैं कि लगातार आवाजाही चल रही है। अब लोग यहाँ अमन शांति से हैं। ये क्या है, इलाके में कैसा माहौल चल रहा है? सब शांति से है सब कुछ? हाँ, सब कुछ शांति से है, सब आराम से अपने सब सही है, अपने अपने घर पे सब अपने जो हुआ सब वो भूल जाए। हाँ, अब सब आराम भूल से गए। अब आगे क्या है अच्छा सोचा जाए। हाँ, अच्छा ही सोचा जाए। अब तो सब भूल भी चुके हैं, सब आराम से अपने घर। साफ तौर पर हिना ये यूथ है यहाँ का और साफ तौर पर वो खुश है कि अब सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। सड़कें आप देख सकते हैं, ये वो सड़क है जहाँ पर प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा था NRC, CAA, NPR के खिलाफ और रास्ते को बंद कर दिया गया था। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को कहा जा रहा था कि ये शाहीन बाग 2 बनने वाला है, मगर सामान्य रूप से अब जो रास्ते हैं वो खुल गए हैं। प्रोटेस्ट
कम हो चुके हैं, जो जनजीवन है सामान्य रूप से चल रहा है, मेट्रो स्टेशन खुल चुका है, लोग अब यहाँ से आवाजाही शुरू कर चुके हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण काम करने के लिए आदमी मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करता है। कहीं दूर जाना हो तो मेट्रो एक ऐसी सुविधा है जो लोगों को मदद पहुंचाती है, मगर यहाँ प्रोटेस्ट होने के कारण रास्ता बंद हो गया था, जिसके बाद दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ा था। भाईजान, कैसा चल रहा है अमन चैन अभी इधर? बिल्कुल नॉर्मल है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। मैं जो नोएडा में जॉब करता हूँ, डेली आराम से अपने आप जॉब पर आ जा रहा हूँ, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मेट्रो नहीं खुल है। गया है अब काफ़ी दिन बाद। हाँ, मेट्रो तो नेक्स्ट डे पर ओपन हो गया था, उसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। रात में भी मेरा नॉर्मली 10 साढ़े 10 बजे आना होता है, तो हम आते हैं तो रोड तो कम चलता है, लेकिन कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। अब अंदर भी नॉर्मल है, बस अभी थोड़ा खाने पीने की चीज़ों पे थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा मगर सब हाँ, सामान्य हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। साफ तौर पे यहाँ का यूथ है जो चाह रहा है कि अब सब सामान्य रूप से चले, क्योंकि जो आम जनता जनार्दन है वो शांति चाहती है, किसी भी प्रकार की हिंसा को वो सपोर्ट नहीं करती। जिन लोगों ने, उपद्रवियों ने यहाँ पे हिंसा पहुँचाई, पथराव किया, आगजनी की, उनके बारे में अब तफ्तीश होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। साफ तौर पर अब यहाँ का जनजीवन सामान्य रूप से पटरी पर लौट चुका है। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, और आपने भी बहुत अच्छे अंदाज में वहाँ पर लोगों से बात की है। वहाँ के जो लोग हैं उनसे अमन व अमान की लगातार जो न्यूज़ 18 अपील कर रहा है वो भी अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी रवि मिश्रा, जो कि तमाम तर हालात से हमें वाकिफ करवा रहे थे। आगे बढ़ेंगे। आप कॉरपोरेटर ताहिर हुसैन की तलाश जारी है। उनके खिलाफ आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के कत्ल के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उनके घर और फैक्ट्री को सील किया जा चुका है। न्यूज़ 18 ने इलाके का दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत की। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के ठीक बगल वाले प्लॉट में मौजूद हूँ। आपने देखा कि यहाँ पे कितनी तबाही हुई, कितनी गाड़ियों को आग के भेंट चढ़ा दिया गया। ये इस इलाके का पूरा जगह का पार्किंग में इस्तेमाल होता था। हमारे साथ यहाँ के मालिक हैं, बात करेंगे साफ तौर पे। सर, किस तरीके से यहाँ पे जो हुआ, आप चश्मदीद गवाह थे, आपने यहाँ पर अपने आप की जान बचाई है? कैसे कैसे हमने बचाई है अपनी जान, ये हमें ही पता है, किसी और को तो नहीं पता। लेकिन जो मंजर था यहाँ पे, ये शटर बंद था, हम अंदर थे कि गाड़ियों में आग ना लगाए कोई, क्योंकि खतरा सभी को पता है। जब ऐसा दंगा, बाहर से पत्थर बरस रहे हैं, उसमें इतनी भेड़ चाल चल रही थी, बहुत बुरा आतंक चल रहा था। फिर ये बराबर वाली बिल्डिंग है, ऊपर देखिए, इस बिल्डिंग से कम 500-700 आदमी था जो ऊपर से पत्थर बरसा रहा था, आग के गोले भी, वो सब कुछ है। उधर से वो शटर तोड़ा, भीड़ अंदर घुसी, मैं तो अपने जान बचाई, मैं तो भागा। एक मेरे साथी और थे, दोस्त थे, भाई है प्रदीप, उसका सर भी फूटा। प्रदीप, उसने अपनी जान कैसे बचाई वो जानता है वो। मैं तो इधर से पीछे से 15 फुट से भी ऊंची दीवार है जो मैं कूद के गया, मेरे हाथ पैर सारे टूटे पड़े हैं। 15 फुट की दीवार को नहीं पड़ी? 15 फुट से भी ऊंची दीवार होगी वो, अगर नापे तो। छत पे लोग बाग भगे, ये पूरी बिल्डिंग देखिए जली पड़ी है, आग लगी पड़ी है। जब इन लोगों के दम घुटे, ऊपर शादी का प्रोग्राम चल रहा था, हलवाई बैठे थे, कई लोगों के चोट लगी है बहुत। बस ये है सबको, आज जो ना हम जिंदा हैं, तो हम जो भगे हैं यहाँ से तो जिंदा नहीं। हम इन गाड़ियों के साथ, शायद हमारी भी इन गाड़ियों में बॉडी मिलती है हमारी, जिस हिसाब से उन्होंने हमारे साथ यहाँ मंजर किया। बहुत बुरा आतंक था। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि पूरे इलाके के लोग काफ़ी शांत सहमे हुए हैं। शायद मतलब इसको भुलाया नहीं भुलाया जा सकता ये मंजर। जिंदगी में हम भी इतने बड़े हो गए, बचपन हमारा पूरा यहाँ बीत गया, हमने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था जो हमने 2 दिन में देखा। बात चल रही है मुआवजा जो मिल रहा है आप लोग को, मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं होने का, सब ढोगला है, दिखावा है, कुछ नहीं। पब्लिक को आदत पड़ गई फ्री खाने की। हमें दे ना दे, बिल्डिंग हमारी जर्जर हो गई, पूरी बिल्डिंग का नाश हो गया, लोगों की गाड़ियां जल गई। किसी का इंश्योरेंस होगा नहीं होगा ये हमें नहीं पता। मेरी खुद की मोटरसाइकिल जली पड़ी है, 1 महीने पहले खरीदी थी मैंने। कहाँ से लाऊंगा?
मेरे जी को पता है कि मैं कैसे अपने आप को वो कर रहा हूँ, हंस भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, दुनिया के साथ हूँ, पब्लिक के साथ हूँ, हर किसी के लिए हूँ। और अब भी सवेरे उठाऊँ तो आके बैठ गया कि यहाँ कोई और कोई घटना ना हो जाए, उसमें चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो। गाड़ियाँ तो फिर भी जिम्मेदारी पे खड़ी हैं। साफ तौर पे आपने देखा कि उन्होंने अपनी उस पूरे वाक़ये को बताया जो उनके साथ बीता, उन्होंने अपनी जान बचाई और इस पूरे घटनाक्रम में उनके साथ कुछ और भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान बचाई और इस दीवार को कूद कर वो यहाँ से फरार हुए और अपने आप को बचाया। ताहिर हुसैन को पुलिस ढूंढ रही है और उन्हें खोजा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में उनको दोषी बनाया गया है। फिलहाल पुलिस, SIT की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम पूरे घटनाक्रम को तफ्तीश से जांच कर रही है। कैमरापर्सन वैभव के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सामाजिक अधिकारिता शिविर प्रोग्राम में खिताब कर रहे हैं। सेंटर ने करीब 6000 कॉमन शब्दों की एक डिक्शनरी तैयार भी कर ली। यदि आने वाले समय में अगर प्रयागराज से मेरा कोई दिव्यांग साथी अगर चेन्नई में जाएगा या पश्चिम बंगाल जाएगा तो उसको भाषा की उतनी परेशानी नहीं होगी। यही नहीं, करीब 400 से अधिक सरकारी वेबसाइट्स को और हमारी जो करेंसी है, सिक्का हो या हमारी नोट हो, उसको भी हमारे दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल बनाया गया है। वो आसानी से तय कर सकता है, 1 रुपए की नोट है, 5 रुपए की नोट है, 500 की नोट है, 200 की नोट है, वो आराम से तय कर सकता है। सिक्के का विषय में भी उसको हाथ लगा करके ही वो तय कर सकता है कि सिक्का कौन सा है। और अब तो आप भी देख रहे होंगे कि प्राइवेट टीवी चैनल भी दिव्यांगों के हिसाब से खबरें दिखाने लगे हैं, कार्यक्रम दिखाने लगे हैं। मैं इन सभी टीवी चैनलों को जिन्होंने हमारे दिव्यांग जनों के लिए ये समाचार सुविधा की है, उनको बधाई देता हूं। दूरदर्शन के लोग अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने तो सालों से इस काम को किया है और उन्होंने दिव्यांग जनों की चिंता की है। लेकिन अब देश की कई टीवी चैनल दिव्यांग जनों के लिए भी इसी प्रकार के साइनेज के द्वारा खबरें दिखाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मानवीय संवेदना के इस काम के लिए वे सभी टीवी चैनल भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाइयों और बहनों, सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 808वां उर्स मुबारक जारी है। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक से भी आशिकान ख्वाजा की आमद का सिलसिला लगातार जारी है। लाखों की तादाद में अजमेर आने वाले ज़ायरीन के लिए दरगाह और उसके करीब के गेस्ट हाउस में खुद्दाम की जानिब से इंतज़ाम किया गया है और अजमेर से 15 किलोमीटर दूर भी 1 लाख से ज़ायद लोगों के ठहरने का इंतज़ाम दरगाह कमेटी की जानिब से किया गया है। नाज़रीन, एक बार फिर से हम रुख करेंगे वहाँ मौजूद हमारे साथी मेहताब आलम का, जो कि लगातार हमें वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं उनके ताल्लुक़ से तमाम तर तफसीली जानकारी दे रहे हैं। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा उर्स है जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं और जाहिर सी बात है कि उनके लिए तमाम तर इंतज़ामात करना बड़ी जिम्मेदारी होती है। लगातार आप वहाँ पर मौजूद तमाम ओहदेदारान से बातचीत करवा रहे हैं, हमारे तमाम नाजरीन को भी बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर चीजों का इंतजाम किया जाता है। इस वक्त आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानना चाहेंगे, इतना बड़ा इंतजाम इतने अच्छे नज़्म व ज़ब्त के साथ कैसे संभाला जाता है? मेहताब। यकीनी तौर पर ये जो ख्वाजा
अल्लाह रहमा का जो उर्स है 808वां उर्स है, इसमें इंतजामात की बात की जाए, इसमें खिदमत की बात की जाए और इसमें ख्वाजा की तालीमात की बात की जाए, बहुत अहम है। और इस वक्त जो है हिंदुस्तान को नहीं दुनिया को सूफिया की उसी तालीम की ज़रूरत है कि जहाँ पर दिलों को जोड़ा जा सके, जहाँ पर सिसकते हुए लोगों को जो है मोहब्बत का पैगाम दिया जा सके। और हम ये देखते हैं कि ख्वाजा के आस्तान आलिया पर जो पैगाम दिया जा रहा है, वहाँ पर जिस्मों के इलाज के साथ साथ सिसकती रूह का भी इलाज हमारे साथ यहाँ पर जारी है। आप हमारे साथ देख रहे हैं कि तमाम तरह के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर उलमाए-ए-दीन भी मौजूद हैं, यहाँ पे खिदमत करने वाले भी मौजूद हैं, यहाँ पर माहिरीन तिब भी मौजूद हैं, यहाँ पे दूसरे डॉक्टर भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कितना खास मौका है। आप लोग पहले ज़ियारत के लिए आते थे और अब ज़ियारत के साथ खिदमत के लिए आ रहे हैं। जी, अभी तो फिलहाल हम लोग खिदमत के लिए आ रहे हैं। ज़ियारत इससे पहले बहुत मतलब किया था, लेकिन अभी फिलहाल जो है 7-8 साल 8 साल हो गया ना जी। हाँ, 8 साल के करीब हम लोग बस मरीजों की खिदमत से कितनी खुशी होती है, क्योंकि ख्वाजा बिन ने भी जो है खिदमत से लोगों को दिलों को खुश किया था। अरे मेरा ख्वाजा जिंदाबाद, ख्वाजा को लिए हम लोग दिल कुर्बान कर देगा। अभी जो हम लोग इलाज चालू किया है तो हम लोग का मकसद है जो हर आदमी का ख्वाजा का जो इसे शिफा मिले, सब खुशी होके आपस जाए और इबादत करने की, ये भी हम लोग का इबादत है। हम लोग पैसा का भूखा नहीं है, हम लोग इबादत करके हर आदमी को, इंसान को अच्छा करने मांगते हैं। सिवा मैंने खिदमत भी एक इबादत है और खिदमत के जरिए खुदा को तलाश किया जा रहा है। जी जी, हम लोग इबादत, ये भी एक तरह से इबादत है। हम चाहते हैं कि इसमें हर कौम आवे और जो लोग सही मायने में डिस्ट्रेस पीपुल हैं उनकी मुसीबत को दूर करे। मुसीबत को दूर किया जाए, जाहिर सी बात है जब हम मुसीबत की बात करते हैं, ख्वाजा ने अपने दर से यही पैगाम दिया और हम ये देखते हैं कि ख्वाजा के दर पर तमाम तहजीबों का संगम होता है। जी, असल बात है कि यहाँ पर जो तहजीब जो सिखाई गई है, न हिंदू न मुसलमान, हमको एक होने की तहजीब सिखाई गई है और ट्रीटमेंट यहाँ किया जाता है। ये ट्रीटमेंट में, इलाज में न किसी हिंदू को देखा गया न मुस्लिम देखा गया, यहाँ एक इंसान को देखा गया है। और ख्वाजा की बारगाह से हमने इंसानियत को जिंदा करने के लिए हम लोग खुद अपने दिलो जान से खिदमत करते हैं और लेके 8-8 घंटा हम लोग ख्वाजा की बारगाह से लोगों को ये पैगाम देते हैं कि हम लोग इंसान हैं, इंसानियत के लिए हम यहाँ आए हैं और इंसान है और इंसानियत का पैगाम सबसे बड़ा है। और जब हम जो है इंसानों की बात करते हैं, तमाम तहजीबों के संगम की बात करते हैं, तो यहाँ पे जिस तरह से भी हमने देखा है कि मर्द यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पर हमारे साथ खवातीन भी मौजूद हैं जो खिदमत के लिए बहुत दूर दूर से आई हैं। कितना खास मौका आपके लिए? बहुत अच्छा लगता है हम लोग को और हम लोग पेशेंट को देखते हैं, कैरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और आगे भी देखेंगे कि हम लोग मतलब अच्छा करें और नेक्स्ट टाइम आए। हम ये देखते हैं कि जैसे अच्छा करने के लिए तो लोग आए हैं और अगर सब लोग अपने जिम्मे ये फरीजे को अपने ले लें कि दुनिया में जो उनको अल्लाह ने वक्त दिया है, जो मौका दिया है, वो बेहतर से बेहतर अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल लोगों की खिदमत में निकाले, तो हम जान सकते हैं कि ये मौका बड़ा अहम रहेगा। हजरत ख्वाजा अली रहमान ने लोगों के दिलों पर जो है राज किया है। जिस तरह से एक तरफ पृथ्वीराज चौहान थे और एक तरफ हजरत ख्वाजा अली रहमान की जात थी। पृथ्वीराज चौहान एक भी अपना नहीं बना सका और हजरत ख्वाजा अली रहमान ने लाखों को अपना बना डाला। लाखों लोग अपना इसलिए हुए क्योंकि इंसानियत की खिदमत सबसे ऊपर थी। यहाँ पे एक ही रंग है, ख्वाजा गरीब नवाज सबको एक किए और एक का पैगाम दे रहे हैं। ना हिंदू ना मुस्लिम, सब एक साथ में यहाँ पे मिलके दरगाह में खिदमत कर रहे हैं और जायरीन भी जो आ रहे हैं उसमें किसी की जात दिखी नहीं जाती और ख्वाजा के बरगाह में सब लोग एक हैं। इंसान को देखकर खिदमत की जाती है। जी जी जी, हम लोग मेडिकल ही एक ऐसा है कि इंसान की ही खिदमत करते हैं। मेडिकल की बात करें या ख्वाजा की तालीमात की बात करें, ख्वाजा के आशिकान की यहाँ पे बात करें, है ना, तो जो सबसे अहम मौका है, मुझे जो अपना शेर याद आ रहा है कि कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता, अगर जमीन पे हिंदुस्तान नहीं होता। तो जमीन पर अगर हिंदुस्तान है और वो हिंदुस्तान जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी ठंडी हवाएं आई थी, जब फिर हम ख्वाजा की बात करते हैं तो ख्वाजा तो अताए रसूल है और खुदा को जिसको अल्लाह के महबूब ने जिसको पसंद किया और फिर यहाँ पर आए तो महबूब ने अपने महबूब को क्या दिया ये तो वही जानते होंगे। लेकिन खास बात यह है कि ख्वाजा के आस्थाने पर आज तक जो भी आया, जिसने जो कुछ भी मांगा, वो कभी जो है नामुराद होकर नहीं गया, बल्कि अपनी झोलियों को भर कर गया है। जी मेहताब लगातार वहाँ पर मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं और एक ऐसे वक्त में जबकि खासतौर पर हम देख रहे हैं पूरी दुनिया जो है वो तिब की जानिब यानी हेल्थ को लेकर इतनी बेदार हो चुकी है और एक खतरा जो है वो पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में क्या खास इंतजामात इस वक्त है ना, हम बता दें कि जहाँ पर
लाखों की तादाद में 1200 बसों, जैसा मैंने बताया कि 1200 बसों से ज़्यादा लोग आए, ट्रेनों से लोग आए और लोग अपनी ज़ाती गाड़ियों से भी आ रहे हैं। 150 एकड़ ज़मीन में यहाँ पे तमाम इंतजाम किया गया। मैं दीपक से कहूँगा उसको दिखाएं किस तरह का मंजर आसपास ही हमें दिखाई दे रहा है। और ख़ास बात यह है कि जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जमीयत उलमा की हेल्थ की बात करें, ख्वाजा गरीब नवाज जो सोसाइटी कलकत्ता से आई है उनके डॉक्टरों की माहिरीन की बात करें। जी मेहताब, तो लगातार हम तमाम तर तफसीलात से अपने नाजरीन को रूबरू करवा रहे हैं। आगे भी हम आपसे इसी तरह से तफसीलात जो है वो लेते रहेंगे। इस वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपका भी और आपके साथ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं उनका भी।